हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। आपके दौर में एक शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा मालो मता दौलत थी, उसका एक ही बेटा था, उसकी अचानक डेथ हो जाती है। वालिद की डेथ के बाद चूँकि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा मालो मता था, रिज़्क़ की कसरत थी, तो वो बच्चा गलत राहों पे चलना शुरू हो गया। उसकी वालदा अपने उस इकलौते बेटे को अक्सर मना करती और उसके लिए दुआएं करती, और अक्सर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी जाके गुजारिशात करती कि आप मेरे इस इकलौते बेटे के लिए दुआ कीजिए कि वो राह रास्त पे आ जाए। वो बेटा अपनी गलत राहों पे मज़ीद आगे चला गया, और एक दिन ऐसा आया कि वो उस बुरी सोबतों की वजह से, शराब कबाब ज़िना की वजह से वो बीमार पड़ गया। बीमारी ने उसके ऊपर इतना हमला किया कि उसको अपनी मौत के आसार नज़र आने लगे। वो नौजवान अपनी वालदा से कहता है कि अम्मा, आपने हमेशा मुझे गलत कामों से रोका, गलत महफ़िलों से रोका, लेकिन मैं आपकी कोई बात नहीं मानता था। मैं अल्लाह की तरफ नहीं आता था, मैं अपने उन गलत सोबतों की तरफ हमेशा जाता था। आज मुझे लग रहा है कि मेरा वक़्त बहुत थोड़ा है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तौबा का तरीका नहीं आता। आपसे गुजारिश है कि आप इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाइए। वो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, अल्लाह वाले हैं। वो आएंगे और मुझे तौबा का तरीका सिखाएं, शायद मेरी मग़फ़िरत हो जाए। उसकी वालदा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाती हैं, उनसे अपना तारुफ़ करवाती हैं कि मैं आपके पास आया करती थी अपने उस बेटे के लिए जो गलत राहों पे चलता था। आज वो बीमार पड़ गया है, आपसे गुजारिश है कि मेरा बेटा आपको बुला रहा है, आप आइए, उसे तौबा का तरीका सिखाइए, शायद अल्लाह उस पर राज़ी हो जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि मेरे पास इस वक्त कई लोग दरस हदीस सुनने के लिए बाहर इंतज़ार में बैठे हैं, मैं नहीं आ सकता, और उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वालदा वापस आती है, अपने बेटे को सारी कारगुजारी सुनाती। वो नौजवान रोने लग जाता है और वालदा से कहता है, अम्मी जान, मैं, आप गवाह रहना कि मैं अल्लाह की बारगाह में आज तौबा करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही थोड़े वक़्त का मेहमान हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे गले में फंदा डाल के पूरे शहर के अंदर मुझे कुत्ते की तरह घसीटना, ताकि मेरे साथी और वो लोग जो मुझे जानते हैं उनके इल्म में ये बात आ जाए कि एक बुरे शख्स का अंजाम क्या होता है, और ताकि वो भी बर वक्त जो है वो तौबा कर लें और अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। और दूसरा, अम्मी जान, मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफन करना, ताकि अगर मुझे भी अज़ाब मिले तो मेरी साथ मौजूद कब्रों वालों को कोई अज़ाब की शिद्दत उन तक ना पहुँच जाए। तो इसके बाद उसने कलमा पढ़ा और इस्तग़फ़ार पढ़ा और उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी वालदा कुछ देर वहाँ बैठी रहती है, फिर सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, अकेली ख़ातून हूँ, घर में कोई और मर्द नहीं है। वो मोहल्ले वालों के पास जाती है कि मेरा इकलौता बेटा फ़ौत हो गया है, उसके कफ़न दफन का इंतज़ाम करना है, आप सब आएँ, मैं अकेली ख़ातून हूँ, मेरी मदद करें। मोहल्ले वाले राज़ी हो जाते हैं। अचानक उस ख़ातून को ख़्याल आता है कि हसन बसरी के पास जाती हूँ। हसन बसरी के पास वो ख़ातून जाती हैं, उनसे गुजारिश करती हैं कि मेरा वो बेटा जो तौबा के लिए तैयार था, आप तशरीफ़ ना लाए, वो फ़ौत हो गया है, आप आइए उसका जनाज़ा पढ़िए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जवाब में आग बगोला हो गए कि मैं उस शख्स का जिसने सारी ज़िंदगी एक नमाज नहीं पढ़ी, उसका जनाज़ा पढ़ाने कैसे आऊँ, मैं नहीं आता। हसन बसरी ना आए, वो ख़ातून वापस आईं, उसको नहला दिया गया, उसको कफ़न पहना दिया गया नौजवान को। अब सारे लोग इंतज़ार में थे कि जनाज़ा कौन पढ़ाएगा। मशवरा हुआ तो उस ख़ातून ने कहा कि आप मशवरे से तय कर लीजिए, जो शख्स जनाज़ा पढ़ाना चाहता है पढ़ा ले। इतनी देर में दरवाज़े पे दस्तक होती है। जब उस ख़ातून ने दरवाज़ा खोला, पूछा कौन, कहा हसन। वो अर्ज़ करती हैं कि हसन, इमाम हसन, आप यहाँ कैसे तशरीफ़ ले आए? मैं तो आपके पास गुजारिश लेके गई थी। तो उसने अपनी, इमाम हसन बसरी ने अपनी कारगुजारी सुनाई कि मैं आपके जाने के बाद मैंने कैलूला किया, थोड़ी देर नींद करने के लिए मैं लेटा, जैसे ही मेरी आंख लगी, मुझे नींद में एक आवाज़ आई कि हसन, तुम मेरे कैसे वली हो कि तुम मेरे एक दोस्त के जनाज़ा पढ़ने से इनकार कर दिए। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उस नौजवान का जनाज़ा पढ़ा, और इस तरह अल्लाह ताला ने उस नौजवान की तौबा कबूल की। तो मेरी आप सब नौजवानों से गुजारिश है कि ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, हमने एक दिन उस अल्लाह के पास जाना है, और ये जैसे दो हाथ मेरे इस वक्त खाली हैं, हमने इन्हीं खाली हाथों के साथ अल्लाह के पास जाना है। तो मरने से पहले हम भी अल्लाह से लाओ लगा लें, हम भी तौबा कर लें, हम भी अपने गुनाहों पर निदामत कर लें। वो अल्लाह ऐसा गफ़ूर रहीम है, वो कहता है कि ज़मीन से आसमान तक तुम गुनाहों के अंबार लगा दो, और एक दफ़ा कह दो कि या अल्लाह मेरी तौबा, और सच्चे दिल से कह दो, तो मैं तुम्हारे सारे माफ़ कर देता हूँ।